आज हम बिंदुसार तथा अशोक के बारे में अध्ययन करने वाले। आपको पता है इससे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन कर चुके, तो आज आपके फेवरेट व्यक्तित्व अशोक के बारे में भी अध्ययन करने वाले। इससे पहले अपन किसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। जिन बच्चों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पता है वो हमारा इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन जरूर करें, क्योंकि आपको पता है सबको कि मौर्य सम्राट की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, ठीक है। और उन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी थी। उसके बाद में उनके जो पुत्र थे वो आपको पता है कि उनके पुत्र कौन थे? बिंदुसार। जी हाँ, बिंदुसार कौन है? आप सबको पता है कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो बिंदुसार ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद में कौन राजा बना? बिंदुसार। और बिंदुसार राजा बना आपके 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। कौन राजा रहा? बिंदुसार। आपको पता है ईस्वी क्या चलती है? उल्टी चलती है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा लिखा हुआ और यहाँ पर कम लिखा हुआ है, उल्टे सन चलते हैं। ये आपको मैंने पहले इससे पहले वीडियो में आपको सबको मैंने बता रखा है। अब देखिए, बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि दी हुई थी। बिंदुसार को अमित्रघात कहते थे। अमित्रघात क्यों कहते थे? कि अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाला, शत्रुओं का विनाश करने वाला। बिंदुसार ने कई विदेशी आक्रमण को जीता था, क्योंकि देखो बिंदुसार में इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन बिंदुसार के पास एक अलग से ताकत थी। बताओ क्या हो सकती है वो ताकत? जी हाँ, बिंदुसार ने बहुत ज्यादा विवाह किया था, और विवाह करने के कारण बिंदुसार के बहुत सारे पुत्र थे, और उन पुत्रों के कारण बिंदुसार अपने पुत्रों को आक्रमण पर भेजते थे, और उसका फायदा बिंदुसार को भी मिलता था। और इसलिए विदेशी जो लेखक थे, इतिहासकार थे, उन्होंने बिंदुसार को एक उपाधि धारण करवाई, उपाधि दी, अपन कह सकते हैं अमित्रघात। अमित्रघात मतलब शत्रुओं का वध करने वाला। तो आपको ये उपाधि याद रखनी है, पूछी जाती है एग्जाम में कि अमित्रघात किसकी उपाधि थी? तो बिंदुसार की थी, और इसका अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाला, शत्रुओं का विनाश करने वाला। अब देखिए, बिंदुसार ने एक धर्म अपनाया था जिस धर्म का नाम था आजीवन संप्रदाय धर्म। तो याद रखना है कि आजीवन संप्रदाय धर्म किसने अपनाया था? बिंदुसार ने। अब देखिए, तीनों जनों ने अलग अलग अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के थे। भद्रबाहु, अपने पीछे पढ़ा था भद्रबाहु नाम, जिसके चंद्र मौर्य के क्या थे? वो गुरु थे। कौन थे? भद्रबाहु। तो वो कौन से धर्म के थे? जैन धर्म के। तो आपको याद रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन। सेकंड नंबर अपन को याद रखना है बिंदुसार ने कौन सा धर्म अपनाया था? आजीवन संप्रदाय। कौन सा धर्म अपनाया था? आजीवन संप्रदाय। ये उस समय धर्म नया नया आया था, आजीवन संप्रदाय। और थर्ड नंबर अपन पढ़ने वाले एक अशोक, और अशोक ने जो धर्म अपनाया था वो धर्म अपनाया था बौद्ध धर्म। तीनों ने अलग अलग धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, बिंदुसार आजीवन संप्रदाय धर्म, और थर्ड नंबर आप सबको पता है कौन है? अशोक, जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था। तीनों ने अलग अलग धर्म अपनाया। तो आपको तीनों के धर्म के नाम याद रखने हैं कि किन्हों ने कौन सा धर्म अपनाया था। अब देखिए, तो आजीवन धर्म किसने अपनाया था? आप सबको पता हो गया। अब बिंदुसार ने अपनाया था। उसके बाद में बिंदुसार के समय ही तक्षशिला, आपने तक्षशिला मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर एक चाणक्य कौटिल्य अपन कहते हैं उनको, वो इस विद्यालय के आपको पता है क्या थे? आचार्य। तो तक्षशिला में उस समय बिंदुसार के समय 2 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए थे? 2 विद्रोह। और उन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने दोनों पुत्रों को भेजा। पहले जो पुत्र था उसका नाम आपको पता है अशोक। एक तो अशोक को भेजा अपने बड़े पुत्र को, और दूसरा जो उसका पुत्र था सुसीम। ये सुसीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है सुसीम, जो मैं आपको आगे भी इसके बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए, बिंदुसार ने तक्षशिला में विद्रोह होने के कारण, जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, किसके समय हुआ तक्षशिला में विद्रोह? बिंदुसार के समय। कितनी बार हुआ था तक्षशिला में विद्रोह? 2 बार। और दोनों बार में एक बार किसको भेजा? अशोक को, और दूसरी बार किसको भेजा? सुसीम को। देखिए, अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था।
ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार दिया था, लेकिन एक भाई उसका कहना मान लेता है और उसको वो नहीं मारता है। वो भाई भी कौन है आपको पता है? सुसीम है। जी हाँ, अशोक ने सुसीम को नहीं माना। ये अपन पढ़ेंगे। अशोक के 5 अभिलेख में लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने भाई सुसीम की हत्या नहीं की, लेकिन अशोक ने 16 अभिलेख में अपन को लिखा हुआ मिलेगा आपको कि अशोक ने अपने 99 भाई की हत्या कर दी थी। लेकिन किसकी हत्या नहीं की थी आपको पता है? सुसीम की हत्या नहीं की थी। तो आपको पता चल गया बिंदुसार के 2 पुत्र में से एक तो अशोक और एक सुसीम। उसमें से जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह को शांत करने के लिए उसने अशोक और सुसीम को भेजा था। अब देखिए आगे, यूनानी शासक था जिसका नाम था एंटियोक्स। क्या नाम था? एंटियोक्स ने क्या भेजा? अपने एक राजदूत भेजा। ये राजदूत का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है राजदूत का नाम। डाईमेकस। डाईमेकस, डाई और मेकअप के साथ करो, याद रखना है। डाई करनी है आपको, जो बाल वाइट आगे हो किसी के तो डाई भी करनी है, लेकिन साथ में आपको मेकअप भी करना है, तो डाईमेकस। तो डाईमेकस जो राजदूत था वो किसके समय भारत आया? तो याद रखना है वो बिंदुसार के समय भारत आया था। ये आपके दिमाग में एकदम से छप जाना चाहिए कि डाईमेकस कौन? डाईमेकस नामक राजदूत भारत किसके समय आया था? बिंदुसार के समय भारत आया था। तो ये याद रखना है। आप चाहो तो इसका नाम भले याद मत रखो, एंटियोकस का नाम जरूर याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका नाम आपको याद रखना है डाईमेकस। तो डाईमेकस एक राजदूत था यूनान का जो भारत आया था बिंदुसार के, और फिर बिंदुसार के भारत आने के बाद में जो बिंदुसार का जो राज्य का दरबार था वहां पर उसे राजदूत के रूप में नियुक्ति की जाती थी। अब देखिए ये कैसे होती थी नियुक्ति? जब 2 राजाओं के मध्य संधि हो जाती थी, संधि होने के बाद में लड़ाई ना होकर संधि होने के बाद में क्या करता था? एक राजा होता था, वो अपना एक राजदूत भारत में भेजते थे और भारत वाले अपना राजदूत कहाँ भेजते थे? उस देश में भेजते थे। तो भारत वालों ने अपने राजदूत तो भेजा यूनान में, और यूनान के राजा ने अपने राजदूत कहाँ भेजा? भारत में। और उस जिन्होंने भेजा उस राजदूत का नाम क्या था? डाईमेकस, जो कहाँ से आया था? यूनान में। आज भी यही होता है। आपको पता है कि भारत और पड़ोसी देश के साथ अगर संबंध थोड़े से भी अच्छे तो भारत के आपको पता है राजदूत कहाँ जाते हैं? पाकिस्तान, चाइना होते नहीं होते, अमेरिका के हमारे वहां पर राजदूत है, और अमेरिका के, पाकिस्तान के, चाइना के भी राजदूत हमारे यहाँ पर भी। अगर रिश्ते खराब होना तो राजदूत को उस देश से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और जब तक रिश्ते अच्छे हो तब तक उसी देश में राजदूत रहता है। तो अपन के भारत में कौन आया था? डाईमेकस, ठीक है, ये राजदूत था। आगे देखिए, एंटियोकस से बिंदुसार ने 3 वस्तुएं मांगी। बिंदुसार ने किससे मांगी? एंटियोकस से, ठीक है। 3 चीजें कौन कौन से मांगी? मदिरा, शराब। क्या मांगी? मदिरा, शराब मांगी। दूसरे सूखे अंजीर मांगे, यूनान में उस समय सूखे अंजीर बहुत थे। और 3rd नंबर मांगे दार्शनिक। क्या मांगे? दार्शनिक, मतलब आप कह सकते हैं सेवा करने के लिए दासिया मांगी, ठीक है, ऐसी जो उसकी सेवा करे। लेकिन जो एंटियोकस था उसने दार्शनिक देना मना कर दिया कि भाई मैं अपनी प्रजा के जो मेरे गुलाम हैं उन्हें मैं आपको नहीं सौंप सकता हूँ। सिर्फ 2 वस्तुएं दी, एक तो दिया मंदिरा दिया था, सूखे अंजीर दिए थे, लेकिन दार्शनिक देना मना कर दिया था। किसने मना कर दिया? एंटियोकस ने। एंटियोकस कौन था? यूनान का राजा था, जिसके साथ बिंदुसार की क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। अब देखिए, एक राजदूत और था जिसका नाम था डायोनोसिस। क्या नाम था? डायोनोसिस। डायनो आपके पास, आपको पता है डायना नाम की एक साबुन आती है, डायनोसिस। और अपन आपको पता है सिस मतलब सिर पर लगाते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। डायना नाम की साबुन को मैंने कहाँ पर लगाया? अपने सिर पर लगाया, तो डायनोसिस। डायनोसिस नामक एक राजदूत और आता है, ठीक है। तो 2 राजदूत अपने पढ़े, एक तो पढ़ा डाईमेकस, एक डायनोसिस। 2 राजदूत के नाम याद रखना है। 28 राजदूत तो आपको सबको पता है, डाईमेकस और दूसरा है डायोनोसिस। ये दोनों के दोनों राजदूत किसके समय भारत आए? बिंदुसार के समय भारत आए। अपन ने इससे पहले मेगास्थनीज नाम का एक इंडिका जिसने अपनी पुस्तक लिखी थी, जो आपको पता है कहाँ से आया था? यूनान से ही आया था, ठीक है। वो किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था? आप सबको याद हो गया, अब तो आपको याद भी होगा कौन आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो आपको पता है मेगास्थनीज आया था। लेकिन बिंदुसार के समय कौन कौन आया? डाईमेकस और डायोनोसिस। डाई याद है आपको, मेकअप करना है, और डायना साबुन लगानी है सिर पर, ये दोनों।
तो ये था बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में पाठ में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ, इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं वापस बता देता हूँ, अमित्रघात की उपाधि किसने धारण की थी, या अमित्रघात किसको कहा जाता है, बिंदुसार को, ठीक है। आजीवन संप्रदाय धर्म किसने अपनाया था, बिंदुसार ने। बिंदुसार के समय तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे, 2। एक को तो किसको भेजा था, अशोक को, और एक दूसरे को किसको भेजा था, सुसीम को। उसके बाद में अपने पढ़ा है एंटीयोकस। एंटीयोकस यूनान का शासक था जिसने अपना एक राजदूत भेजा था, उसका नाम था डाइमेकस। एंटीयोकस से 3 चीजें मांगी बिंदुसार ने, लेकिन 2 चीजें दी। कौन कौन सी, मंदिरा और सूखे अंजीर। क्या नहीं दिया, दार्शनिक नहीं दिया। उसके बाद में एक और राजदूत आता है जिसका नाम क्या है, डायनोसिस, वो भी भारत आता है बिंदुसार के समय। अब अपन पढ़ने वाले हैं बिंदुसार के बाद में सम्राट अशोक के बारे में। आपको पता है सम्राट अशोक बहुत विशाल, या अपन कह सकते हैं विश्व विजेता के जैसे नामों में भी सम्राट अशोक का नाम आता है, जिसने भारत का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जिस पर सम्राट अशोक ने अपना झंडा नहीं गाड़ा हो। मतलब भारत पर, पूरे भारत पर उसने विजय हासिल की। और आप सबको पता है उस समय भारत छोटा नहीं था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ये सारे ब्रह्मपुत्र, ये सारे के सारे देश, और जो आपको पता है तिब्बत जो आज चाइना का हिस्सा है, वो सारा भारत का ही भाग था। तो इतना बड़ा भारत विशाल देश था, और उसके उस समय सम्राट कौन थे, अशोक थे। अब देखिए, अशोक को राजा तो 273 ईस्वी में बना दिया जाता है। कब बना दिया जाता है, 273 ईस्वी में। लेकिन राजा बनाते हैं, राज्य अभिषेक नहीं होता है। उसका कारण था अशोक के बहुत सारे भाई थे, और उनमें से राजा बनने के काबिल तो अशोक ही था, लेकिन उन भाइयों में से यह था कि अगर अशोक राजा बन गए तो हम क्या करेंगे। इसलिए उनके भाइयों ने अशोक को राजा तो बन गया, लेकिन उसको मारना चाहते थे। और अशोक ये सोचता था अगर मैंने राज्य अभिषेक करवा दिया और मेरी मृत्यु हो गई तो अपने जो देश है, जो उसकी प्रजा है, उसके साथ अच्छा नहीं होगा। इसलिए अशोक ने क्या किया, 4 साल तक राजा बनने के बाद राज्य अभिषेक नहीं किया, और 4 साल तक जो अपने दुश्मन थे, अपने 99 भाई थे, उनका उसने वध किया। तो याद रखना, अशोक राज्य अभिषेक कब हुआ, तो राज्य अभिषेक का मतलब होता असली में राजा बनना। ये जो 273 में उसे राजा घोषित किया है कि भाई अब ये राजा बनेगा, ठीक है, लेकिन वो राज्य अभिषेक नहीं हुआ। राज्य अभिषेक के बाद में आपको पता उसे राज तिलक लगाया जाता है, उसे मुकुट पहनाया जाता है, राजगद्दी पर बैठाया जाता है। लेकिन 273 ईस्वी में उसे राजा बनाया गया, लेकिन वो राजा राजगद्दी पर वो नहीं बैठा था, वो सुरक्षित था, उस सुरक्षा में था, ठीक है। लेकिन 269 में राजा बना। तो आपको ये परीक्षा में सवाल भी पूछा जाता है कि अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ, तो याद रखना है 269 में। कई बार बच्चे गलती यहाँ ही करते हैं कि अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ, तो ये सोचते हैं अशोक राजा कब बना, तो लिख देते 273 में। गलत है, अशोक राजा तब बनेगा जब उसका राज्य अभिषेक होगा पूरा एकदम। तो राज्य अभिषेक कब हुआ अशोक का, 269 ईस्वी में। उसके बाद में राज्य अभिषेक से पूर्व, मतलब राजा बनने से पूर्व, वह तक्षशिला आपको पता है यूपी में, और सेकंड नंबर उज्जैन। कहाँ पर, उज्जैन, तो पाकिस्तान वही। तो तक्षशिला और उज्जैन आपको पता है, उज्जैन यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। उज्जैन आप सबको पता है, उज्जैन आप 5 वेधशालाएं पढ़ते हैं, उसमें उज्जैन का नाम आता ही, आप सबको याद है। उज्जैन आपको पता है एमपी में। तो देखिए तक्षशिला व उज्जैन का वो गवर्नर था। तो याद रखना है कि तक्षशिला और उज्जैन का राजा बनने से पहले वो वहाँ का क्या था, गवर्नर था। इसलिए तो देखो उसने तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तब वहाँ पर कौन आया था, अशोक आया था, क्योंकि अशोक तक्षशिला का उस समय गवर्नर था, ठीक है। और उसके बाद में उसके पिता ने, बिंदुसार ने, उसे उज्जैन का भी गवर्नर बना दिया। तो तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर कौन था पहले, कौन था, अशोक था, ठीक है। कब था, राजा बनने से पहले, जब बिंदुसार राजा था ना, तब उस समय अशोक क्या था, वहां का गवर्नर था, तक्षशिला और उज्जैन का। उसके बाद में देखिए कल्लण की राजतरगिणी। देखो कल्लण की राजतरगिणी, कल्लण एक व्यक्ति का नाम है, एक लेखक का नाम है, एक इतिहासकार का नाम है, और उसने एक किताब लिखी थी राजतरगिणी। आपको देखो 12वीं कक्षा के इतिहास में, ठीक है, 12वीं कक्षा के इतिहास में अपन पहला पाठ जब पढ़ेंगे तब राजतरगिणी और कल्लण के बारे में पूरा अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि उस पहले पाठ में राजतरगिणी और कल्लण के बारे में पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में अभी भी, कि राजतरगिणी किताब में कश्मीर के बारे में पूरा इतिहास लिखा हुआ है।
ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, 1 नंबर में सवाल आता है कि कश्मीर का इतिहास किस किताब में लिखा हुआ है? राज तर्गणी। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि राज तर्गणी किताब के रचयिता कौन थे? कल्लण। तो यहां से 2 सवाल बनते, ठीक है। तो राज तर्गणी किताब के रचयिता कौन थे? कल्लण। और राज तर्गणी किताब किसके बारे में लिखी हुई है? कश्मीर के बारे में, ठीक है, तो याद रखना है। आगे देखिए, इस किताब के अनुसार झेलम नदी के पास, किस नदी के पास? झेलम नदी के पास श्रीनगर आपको पता है, कश्मीर जिसको जम्मू कहते हैं अपन, जम्मू की राजधानी श्रीनगर, उसको बसाने वाले, श्रीनगर को बसाने वाले व्यक्ति कौन थे? अशोक थे। जी हाँ, श्रीनगर को बसाने वाले, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर को बसाने वाले कौन थे? अशोक। अगर मैं ये बात करूं कि जम्मू कश्मीर को बसाने वाले कौन थे, तो आप वहां पर अशोक नहीं लिख सकते हो, वहां पर तो हरि और बुक्का भाई दोनों ने ही बसाया था। किसने? जम्मू कश्मीर। उसके बारे में अपन 12वीं कक्षा में करेंगे, अपन अभी 10वीं और 12वीं साथ में पढ़ रहे, ये तो 10वीं और 12वीं का साथ में पढ़ेंगे, लेकिन मैं जब 12वीं को अलग से पढ़ाऊंगा तब आप पहला पार्ट जो आपके नहीं है 10वीं वालों के, 12वीं वालों के होंगे, उसमें मैं बताऊंगा हरि और बुक्का के बारे में। हरि और बुक्का जिनका हिंदू धर्म में थे, लेकिन उन्हें हिंदू धर्म से परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा, उसके बाद में वापस उन्होंने अपने गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त करके वापस हिंदू धर्म अपनाया, और हिंदू धर्म अपनाने के बाद में उन्होंने एक नगर की स्थापना की थी, वो नगर था जम्मू कश्मीर नगर। और जम्मू कश्मीर में एक नगर बसाया श्रीनगर, और श्रीनगर की स्थापना करने वाले थे अशोक। तो याद रखना है, श्रीनगर की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? अशोक थे। उसके बाद में देखिए, अशोक ने नेपाल में देवपतन या ललित पाटन, तो याद रखना है देवपतन या ललित पाटन दोनों एक ही नाम है, ज्यादातर अपन को जो नाम याद रखना है वो याद ये रखना है, ललित पाटन नामक एक नगर बसाया था, वो बसाया था नेपाल में। तो अपन ने 2 नगरों की बात की अभी तक, एक तो की है श्रीनगर, ठीक है, और दूसरी की है ललित पाटन नगर। तो दोनों नाम याद रखना है कि भाई ललित पाटन नगर जो नेपाल में है, उसे बसाने वाले, जिसका निर्माण करने वाले भी अशोक थे। सेकेंड, श्रीनगर बसाने वाले भी कौन थे? अशोक। तो अशोक ने अपने जीवन में 2 नगर बसाए, एक तो श्रीनगर और एक नेपाल में ललित पाटन। उसके बाद में देखिए, सबसे मेन चीज पक्का पूछा जाता है ये युद्ध, और ये सबसे उसका जीवन का सबसे खतरनाक युद्ध था कलिंग का युद्ध। और इसमें 1% जबरदस्त बनता है, जो बच्चे वहां पर वापस गलती करते हैं, ये बनता है कि उसके राज्य अभिषेक के बाद में कितने वर्ष बाद में उसने कलिंग का युद्ध किया? 8 वर्ष बाद। देखिए 69 में से 8 घटा दीजिए, कितना आते हैं? 61। आपको ऐसे याद रखना है, देखो 8 घटाए, उससे पहले 4 घटाने, तो देखो 73 में राजा बना, 4 घटाया तब कितना बना? बोलो 4 घटाने पर 269। अब इसमें से 8 घटा दो, 4 के डबल 8 घटाने, तो 8 घटाएंगे 69 में से कितना आएंगे? 61। तो 61 में उसने कौन सा युद्ध किया था? कलिंग का युद्ध। अपने जीवन का एक तरीके से अपन कह सकते अंतिम युद्ध, और उस युद्ध के बाद में उसके जीवन में परिवर्तन आ गए। उसने जो युद्ध किए थे, युद्ध में जो लोगों को मारा था, धर्म की नीति, धर्म कह सकते हैं अपन पूरा अध्ययन करेंगे इसके बारे में आगे। तो देखिए, अशोक ने 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? कलिंग पर। और उस समय कलिंग के राजा कौन थे? नंदराज। तो ये राजा का नाम है, वो नंद वंश था, यहाँ राजा का नाम है नंदराज। ये कहाँ के राजा थे? कलिंग। कलिंग के राजा कौन थे उस समय? नंदराज। नंदराज को हराया था, किसने हराया था? अशोक ने। कब हराया था? 261 ईस्वी में। और उस युद्ध का नाम क्या था? कलिंग। क्योंकि कलिंग के ही तो राजा थे नंदराज, इसलिए कलिंग राज्य पर हमला करने के कारण अशोक, कलिंग कर्नाटक में, ठीक है, कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने। और कलिंग कहाँ है? कर्नाटक में, सॉरी कलिंग उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। तो देखिए कलिंग है उड़ीसा में, याद रखना है कलिंग उड़ीसा में। और कलिंग पर आक्रमण किया किसने किया था? अशोक ने। कब किया था? 261 में। अब इसके बाद में अपन पूरा का पूरा अशोक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आने वाले जो 2 वीडियो है वो पूरे के पूरे अशोक पर होंगे, क्योंकि आपके पार्ट में सबसे ज्यादा जिसके बारे में आपको अध्ययन करना है वो है सम्राट अशोक। वीडियो पूरा देखना है आपको, और शेयर भी करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ।